कंपनी पढ़ते हैं हम लोग टार्क के बारे में। तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, ठीक ठाक है, 1000 करोड़ तो बढ़िया है। रोस देखो यहाँ, देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1% है। यहीं से कंपनी नज़र से गिर गई। सबसे पहला रेड सिग्नल, बड़ा सा रेड सिग्नल इसी जगह पर, यहाँ पर है ये, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? आप कंपनी में जितना भी पैसा लगा रहे हैं उस पैसे पर आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, और आप पैसा कंपनी में कैसे लगाते हो? एक तो लोगों से उधार लेते हो, बैंक से उधार लेते हो, वो दूसरा आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो। तो इन दोनों पर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो? तो पता चला कि 1% रिटर्न जनरेट कर रहा है। इससे बढ़िया होता यार फिक्स डिपॉजिट में डाल देते, तुमको 6% मिल जाता। तुम यहाँ 1% जनरेट करो, ठीक है कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, कंपनी के सीधे धंधे की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है धंधा। क्या करती है कंपनी? अबाउट अस, ये कंपनी की वेबसाइट है, तो जानकारी दो हमको, तुम क्या करते हो भाई? वी हैव बीन बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ डेकेड्स, वी बिलीव इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बन लिविंग बाय एम्पावरिंग पीपल टू एक्सपीरियंस देयर लाइव्स मोर मीनिंगफुली। यानी ये कुछ कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ टाइप करते हैं कि जो जहाँ बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हैं, लाइफ स्टाइल हब बनाते हैं, और एक्सपीरियंशियल लिविंग क्या करते हैं अभी पता चल जाएगा। टार्क इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट मानेसर, ओके। तो ये क्या है? वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउस बनाने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा मॉल्स और इनके कंस्ट्रक्शन में है ये कंपनी, और बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में है। तो बिल्कुल सही है, लग ही रहा था हम लोगों को, ठीक है। और वही कर रही है कंपनी, ठीक है। चलो इतना समझ में आ जाता है कंपनी का। अब उसके बाद चलते हैं कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, लंबे टाइम का चार्ट। तो ये कंपनी लेटेस्ट अभी लिस्ट हुई है दिसंबर 2020 में, 20 रुपये पे थी, अभी 40 रुपये पे है। कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो तकरीबन 100 का है। 1100 करोड़ का मार्केट कैप, रोस 1 का है, और स्टॉक का पी 100 का है। ध्यान रखना इसको, दो यहाँ पे बड़े रेड सिग्नल हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के 1 पर, जो कि सस्ता है, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर क्या है? दो द कंपनी इज रिपोर्टेड रिपीटिंग प्रॉफिट बट डिविडेंड नहीं दे रहा। डिविडेंड हमको नहीं चाहिए। कंटिजेंट लाइबिलिटीज कोई बात नहीं। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, अभी देख लेंगे हम। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम, अदर इनकम है अर्निंग के अंदर। चलो देख लेते हैं भैया, ठीक है। सीधे कंपनी का डाटा आते हैं। कंपनी की सेल्स 137 करोड़ से बढ़ के 316 करोड़, जो कि टीटीएम में है। अगर 2 सालों का सिंपल डेटा देखें तो 137 करोड़ से बढ़ के 190 करोड़, जो कि अच्छी खबर है कंपनी के बारे में। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 0 हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? मार्जिन 0 हो गया, ऐसा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट कंपनी का 53 करोड़ से घट के 6 करोड़, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। तो हमको क्वार्टर्स में जाना पड़ेगा। चलो क्वार्टरली देखते हैं। सेल्स 46, 55, 25, 34, 58, 76, 26, ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है, क्वार्टर्स के अंदर तकरीबन दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2021 तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्पोरेडिक हुआ है। और सितंबर में 160 करोड़ के करीब धंधा। तो इसका मतलब है ये एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, इस जगह पर इनकी कोई सेल्स हुई होगी बहुत अच्छी, ठीक है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना, 5 करोड़ से बढ़ते हुए 60 करोड़ हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली हर क्वार्टर में करीब 5 करोड़ के करीब इनका धंधा हो रहा है। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली बेसिस पर जो मार्जिन हैं वो 11 करोड़ से लेके और -14 करोड़। तो ऑन एन एवरेज इनके 11-12 करोड़ के करीब, 11-12% के करीब मार्जिन स्टैटिक रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद में बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट में कंपनी की, हाँ इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल स्टैटिक है। कंपनी का कैश रिजर्व 1500 करोड़ है और कंपनी की बोरोइंग तकरीबन 1200 करोड़। तो एक चीज़ ध्यान रखना ब्रदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी होगी, कभी भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगी। हमेशा वो कंपनी उधार लेके तब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से कंपनी के अंदर उधार रहेगा, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एक देन उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनी में तकरीबन 65% है, और इसके अलावा FIIs भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ओके। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, 1142 करोड़ का मार्केट कैप है, क्या आपके पास में इससे बेहतर कंपनीज और अवेलेबल हैं? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कंपनी बताओ जो इससे अच्छी हो फंडामेंटल्स में, डेटा में। एक सिंपल एक कंपनी का नाम बताना। आंसर है हाँ, मतलब 20 कंपनीज हैं। सीमेंट सेक्टर में चले जाओ, नहीं तो सीधे इंफ्रा में L&T उठा लो, नहीं तो वो एक कौन सी एक बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी थी, हम नाम भूल गए उसका, KNR कंस्ट्रक्शन आएगा शायद, सनटेक रियलिटी, वो एल्डिको है लखनऊ वाली, HG इंफ्रा है, देखो दिखा रहे हैं। तो भैया जब इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको सामने अवेलेबल हैं, कि आंख बंद करके आपको दिख रहा है कि सामने इससे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो कंपनी में दिमाग नहीं लगाना है, फिर जाने दो इसको।
कुछ आउटस्टैंडिंग लेके आओ तब देखेंगे। बात समझ आई? छोड़ देना। तो इस कंपनी को अब हम लोग फर्दर आगे नहीं पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी बात बहुत ध्यान से, इस कंपनी के बारे में एक बहुत स्पेशल खबर भी है। वो क्या है कि राकेश झुनझुनवाला ने इसके अंदर बाई किया है, और इसके अंदर बाई किया है किसने, कचोलिया सर ने या फिर उन्होंने विजय केडिया सर ने। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ, भरत चावड़ा सर का कहना है कि राकेश झुनझुनवाला ने इसमें फंडामेंटल्स देख के बाई किए होंगे। ऐसा नहीं है ब्रदर, हम सीधी बात बताते हैं आपको। आपको नहीं पता कि इस कंपनी के प्रमोटर या इसके जो ओनर हैं उनके बेटे की शादी झुनझुनवाला की किसी भतीजी से हो रही है। यू नेवर नो। और वो इसके लिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किसी कंपनी को क्यों बाय करते हैं। वो किसी कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं, वो यहाँ पैसा डालेंगे, जो उनका दूसरा ओनर है कंपनी का वो वहाँ पैसा डालेगा। मतलब आपको ये एक सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है, कि जो सामने दिखाया जाता है वो कभी भी होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ भाई, एक चीज़ आई जिसको हम लोगों ने कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, और पब्लिक बहुत खुश हो गई कि भैया हमको राइट मिल गया है इन्फॉर्मेशन का, अब हमारी इन्फॉर्मेशन, हमको जो चाहिए सरकार से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पब्लिक खुश, पब्लिक को लगा कि भैया पब्लिक के हाथ में सब कुछ आ गया, पब्लिक का अधिकार हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। और पता चला कि जो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाहर रख दिया गया। अब तुम करते रहो जो करना, तुम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालते रहो, तुम खेलते रहो उसके अंदर। जो तुमको असली चीज़ चाहिए वो तो नहीं मिलेगी ना कभी भी, सरकार से पूछो कभी। ठीक है, तो क्या दिखाया जा रहा है और क्या है, इन दोनों के बीच में फ़र्क है। इन्वेस्टर वही काम करता है, ढूंढने का काम करता है क्या दिखा रहा है और क्या है। ठीक है।